हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये तीखी हरी चटनी जो कि धनिया पुदीना की चटनी है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग तरीके की चाट पकौड़ी में। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप कोई भी स्नैक्स के साथ, चाहे समोसा, टिक्की, पापड़ी, कचौड़ी, किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए इसके लिए। पहले हमको तो इसके लिए चाहिए 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर लिया है धनिया। तो आप जितना भी धनिया लें उसका 1/4 पोर्शन लें मिंट लीव्स यानी कि पुदीना। तो मैंने 1 कप लिया है धनिया, 1/4 कप लिया है मिंट लीव्स, 3 से 5 हरी मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरा, आधा नींबू लिया है और 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा। उसके साथ साथ नमक स्वाद अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा सा टमाटर यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी। तो अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने ये धनिया पुदीना के पत्ते जो लिए हैं। उसके साथ साथ ये हरी मिर्चें जो है इसको काट लेते हैं। हरी मिर्चें आप घटा बढ़ा सकते हैं, जितना तीखा आप चाहते हैं उस हिसाब से। तो ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 इस्तेमाल करी हैं। ये मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है, अदरक के टुकड़ों को भी छोटा छोटा काट लिया है। थोड़ा सा लेमन मैं अभी स्क्वीज़ कर रही हूँ और बाकी का इस्तेमाल कर सकते हैं बाद में। तो ये मैंने एक बार इसको ब्लेंडर में चला लिया लेकिन टमाटर मैं उसमें ऐड करना भूल गई थी। तो मैं ये टमाटर जो छोटा मैं साइज़ का लिया है मैंने इसको भी ऐड कर देती हूँ इसमें आप पानी बिल्कुल ऐड ना करें, क्योंकि जब टमाटर ऐड करते हैं हम तो ऑलरेडी उसका जो पानी होता है उससे ईजिली ब्लेंड हो जाती है ये। और ये आप देख सकते हैं चटनी बिल्कुल बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही अच्छा रंग आता है इसका, टेस्ट बहुत अच्छा आता है बिकॉज ऑफ जो हमने पुदीना ऐड करा है उसकी वजह से। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो चाट मसाला लिया था वो भी ऐड कर दिया है और साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 चम्मच के करीब इमली का पानी है। आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहे तो ना ऐड करें, सिंपल आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं ये निकाल लेती हूँ एक छोटे बाउल में जिसमें मैं इसको करने वाली हूँ सर्व। तो ये बढ़िया तीखी चटनी तैयार है जिसमें हल्का सा खट्टापन भी होता है नींबू और इमली की वजह से। इसको आप इंग्रेडिएंट्स को अपने हिसाब से सेट आउट कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा खट्टा ऐड कर सकते हैं, तीखा ज़्यादा पसंद है तो मिर्ची ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से बिल्कुल सेट कर सकते हैं और बना सकते हैं ये बढ़िया हरी चटनी जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग टाइप के स्नैक्स के साथ और एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो यूजुअली भी आप इसको अपने जो प्रॉपर मील है उसके साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, खाने के साथ सर्व करते हैं तो मज़ा ही और हो जाता है खाने का। तो आप इसके साथ लाल चटनी भी बना सकते हैं। अगर आप उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इमली गुड़ की मीठी चटनी भी। और साथ साथ इस होली के त्यौहार के टाइम पर मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार स्नैक रेसिपीज़ जो आप बना सकते हैं होली के टाइम पर। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है। और अगर आपको ये रेसिपी आई है पसंद तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस। बाय बाय एंड टेक केयर।